फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका। आप ऑटोमेटिक आराम से चलाएंगे और ऑटोमेटिक चलाने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती। तो ये देखिए, ये लीवर है, इसको लीवर कहते हैं। और ये जो है, ये पी पी का मतलब पार्किंग, आर का मतलब रिवर्स, एन का मतलब न्यूट्रल, और ये डी है, डी का मतलब ड्राइव, जब हमें आगे चलना होता है। ये एम है, एम का मतलब मैनुअल होता है। ये कई गाड़ियों में होता है, कईयों में नहीं होता, तो इसकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। अगर आपकी गाड़ी में है तो आप जानते ही होंगे। अब क्या क्या हमें करना है, हम जब गाड़ी में आए, आके बैठ गए हम, तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें ये करना है कि आप बगैर जूते के गाड़ी ना चलाएं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि फ्रेंड, कई राज्यों में अगर आप चप्पल पहन के गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान कट सकता है। और दूसरा कारण यह है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि फ्रेंड, जूते में बहुत कंफर्टेबल होता है जो व्यक्ति गाड़ी कैनम चलाता है, और चप्पल में एक तो कंफर्टेबल कम होता है, और उसका जो दूसरा कारण होता है वो होता है सेफ्टी। क्योंकि फ्रेंड, आपकी सेफ्टी ही सबसे बड़ी चीज़ है। ये देखिए, ये जो चीज़ है, यहाँ उस चप्पल की जो फीता होता है या जो बद्दी होती है वो क्या नाम कई बार फंस जाती है, तो सेफ्टी इशू आते हैं। क्योंकि आपकी सेफ्टी पहले है, गाड़ी तो पता नहीं कितनी आएंगी। और क्योंकि आपकी सेफ्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, ये स्टार्ट बटन है, और कई कई बटन यहाँ होते हैं आपकी गाड़ी में जहाँ हो, वो आप देखिए। फिर हाँ, हमें क्या करना है फ्रेंड, जब हमें स्टार्ट करनी है, अब मानो हम गाड़ी में आके बैठ गए, अब हमें स्टार्ट करनी है, तो ये स्टार्ट बटन है। हमें ब्रेक पे पैर रखना है, क्योंकि बगैर ब्रेक पे पैर रखे कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो हमें ब्रेक पे पैर रखना है, ब्रेक पे पैर रख के हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है, तभी वो स्टार्ट होगी। अब गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई, तो स्टार्ट जब हो गई तो अच्छा, गाड़ी स्टार्ट करना, ये गाड़ी में बैठना ये कठिन नहीं होता। गाड़ी को आगे लेके जाना वो कठिन होता है। वो मैं आपको रोड की जानकारी भी दूंगा आगे, क्योंकि रोड की जानकारी हमारे लिए महत्व है। क्योंकि अब कई लोग सोचते हैं बस हम गाड़ी में बैठ गए, हमने स्टार्ट कर दी तो हम गाड़ी चलाना सीख गए। ऐसा नहीं होता। तो जो हमें कठिनाई आती है वो आती है हमें रोड पे, जब हम रोड पे निकलते हैं। अब अब हमें क्या करना है, जब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, तो ये देखिए, ये है गाड़ी में, ये इस समय मेरी गाड़ी पी पे है। अब ये आर पे हो गई। आर का मतलब आपको जब बैक करनी है, रिवर्स करनी है, तो आर पे लानी है। एन का मतलब न्यूट्रल हो गई। जब तो यहाँ न्यूट्रल पे ना गाड़ी आगे होगी ना गाड़ी पीछे होगी आपकी। ये डी डी का मतलब ड्राइव हो गया। हमें जब आगे चलना है, आप कितनी भी स्पीड में चलिए या कितना स्लो चलिए, आपकी गाड़ी डी पे होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर गाड़ी आपकी कहीं आप खड़े हो, लाइट मतलब कहीं बत्ती पे खड़े हो, आप कहीं खड़े हो, या आपने कहीं अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, तो आपकी गाड़ी पी पे होनी चाहिए। और अगर एन पे है तो मानो पहला तो ऑप्शन होता है कि पी पे होनी चाहिए आपकी गाड़ी। अगर आप कहीं बत्ती पे खड़े हैं तो आपकी गाड़ी एन पे होनी चाहिए। एन पे होना चाहिए और ब्रेक पे पैर होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना। अगर बत्ती लंबी है तो आप पी पे कर दो, बत्ती छोटी है तो गाड़ी आपकी एन पे होनी चाहिए। अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट है और आप खड़े हैं कहीं भी, तो और गाड़ी आपकी एन पे है, तो फ्रेंड, आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए अगर एन पे है तो। और पी पे है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक पार्किंग हो जाती है। अब बैक करना है, तो देखिए, जब अगर आपने रिवर्स डाला तो कई बार कई कई गाड़ियों में बैक कैमरा होता है, कईयों में नहीं होता, तो आप बैक देख लेंगे। अगर आपका बैक कैमरा नहीं है तो आप क्या नाम साइड वाले शीशों का इस्तेमाल करिए, जो बीच में शीशा लगा होता है उसका इस्तेमाल करिए। और और कई गाड़ियों में सेंसर भी होते हैं, वो क्या नाम सेंसर भी क्या नाम बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो है
अब मैंने मानो डी पे डाल दिया, तो डी पे डाल दिया तो मैं इस डी पे डाल के मैं आगे चलूँगा। अब मुझे इसमें ना, इसमें कोई भी चलते समय कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। अगर आपको रुकना है तो आपको एन पे लाना है, और अगर आपको पार्क करनी है तो पी पे डाल के पार्क करनी है। अब देखिए मैं रोड की जानकारी देता हूँ आपको। हम रोड पे चले। अब कई लोग क्या करते हैं, अब ये देखिए, ये मेरे आगे से गाड़ी निकली, तो अब ये मेरी देखिए डी पे चल रही है, ठीक है फ्रेंड। मुझे एन पे या पी पे तब लानी है जब मेरी गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी, उससे पहले नहीं लानी। और ये साइड शीशे देखिए, ये साइड शीशों का जरूर इस्तेमाल करिए आप गाड़ी चलाते समय, जरूर। कई लोग बीच का इस्तेमाल करते हैं, बीच वाले शीशे का, वो भी करिए आपको करना है तो, मगर साइड वाले शीशों का जरूर इस्तेमाल करिए। अब हम चल रहे हैं, देखिए बीच में पट्टी आ रही है, ये टुकड़ों टुकड़ों में वाइट पट्टी आ रही है, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब होता है आप दाएं या बाएं आप चल सकते हैं, मगर कई लोग होता है इसके बीच में चलते हैं। तो हमें फ्रेंड बीच में नहीं चलना, हमें एक साइड चलना है। देखिए मेरे बगल में एक गाड़ी चल रही है, कार, देखिए वो अपनी साइड पे है और मैं अपनी साइड पे चल रहा हूं। तो ये तरीका सबसे सही होता है। अब कई लोग इस बीच वाली पट्टी पे चलने लगते हैं, वो तरीका गलत है बिल्कुल। वो आप ऐसा ना करें, तभी आपको दिक्कत आती है। आप पीछे वाला हॉर्न बजा बजा के थक जाता है, तो आपको गुस्सा आता है। ये सब नहीं होना चाहिए। और अपनी स्पीड पे चलिए, जो आपके यहाँ स्पीड है उस स्पीड पे चलिए। वो इसलिए चलिए, एक तो आप अपने चलान से बचेंगे और आपकी सेफ्टी रहेगी, दोनों चीज़ें। और फ्रेंड, बगैर इंडिकेटर के आपको नहीं मुड़ना है। आप जब भी मुड़े इंडिकेटर दीजिए। देखिए अब ये गाड़ी गई, देखिए इसने मेरे बगल से पास लिया, अभी अपनी साइड पे आ गई। ये तरीका बिल्कुल सही होता है गाड़ी चलाने का, ठीक है फ्रेंड। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा।